नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। असम में 9 अप्रैल को वोटिंग समाप्त होने के बाद अलग अलग कंपनियों के एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं और जो सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं वे अपने आप में चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जो अब की बार असम में चुनाव हुआ है दोस्तों, अगर आप पिछले चुनाव को देखेंगे, 2021 के चुनाव को देखेंगे, तो कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन के बीच जो चुनाव हुआ था महज 2% वोट का अंतर था, महज 2%। और अब की बार असम में पिछली बार की तुलना में वोटिंग ज्यादा हुई है। जब अब की बार वोटिंग ज्यादा हुई है तो क्या आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखिए। आप लोगों से अपील है कि आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि असम में जो चुनाव हुआ है कांग्रेस, बीजेपी और एआईयूडीएफ के बीच में हुआ है। यही 3 मुख्य पार्टियां जो लड़ाई में थी और इसमें कांग्रेस का अपना गठबंधन है। कांग्रेस अब की बार अकेले 99 सीटों पर लड़ी है और बीजेपी 90 सीटों पर लड़ी है। मतलब कांग्रेस की तुलना में बीजेपी कम सीटों पर लड़ी है। बाकी 126 सीटें हैं, क्योंकि 126 सीटों में अगर आप देखेंगे तो गठबंधन का रोल है, जहां पर गठबंधन का रोल है उसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आपके सामने आंकड़े जो निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, अलग अलग एजेंसियों के, आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। जैसे आप आएंगे कछार में दोस्तों 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 में 3 कांग्रेस, 3 बीजेपी, 1 एआईयूडीएफ, यानी कि कछार जिले की 7 सीटों में बीजेपी और कांग्रेस की बराबर की टक्कर है। एआईयूडीएफ को भी 1 सीट यहां पर मिलती हुई बताई जा रही है। आपको क्या लगता है? आप लोग अपनी राय कछार के बारे में कमेंट करके बताइएगा। वहीं पर अगला जिला आता है हैलाकांडी। 3 सीट, कांग्रेस को 0, बीजेपी को 1, एआईयूडीएफ को 2 सीट। हैलाकांडी में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले के बारे में आप देखिए। अगला जिला आता है दीमा हसाओ। 1 सीट है दीमा हसाओ। इस 1 सीट को बीजेपी जीत रही है। यहां पर बीजेपी एक तरफा क्लीन स्वीप कर रही है। वहीं पर अगले जिले की ओर बढ़ते हैं, धुबरी। 5 सीटें। धुबरी में अनुमान है कि कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1 और एआईयूडीएफ को 2 सीट मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की ओर देखेंगे, कार्बी आंगलोंग है। 4 विधानसभा की सीटें यहां पर हैं और यहां पर जो अनुमान सर्वे एजेंसियों के बताए जा रहे हैं, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 2, यानी कि बराबर की टक्कर। अगला जिला आता है दक्षिण सलमारा में दोस्तों 2 सीटें हैं, 1 कांग्रेस को और एआईयूडीएफ को, यानी कि यहां पर बीजेपी के लिए 0 है। कहीं बीजेपी आगे है तो कहीं कांग्रेस आगे है। कोकराझार में दोस्तों 2 सीटें हैं, 1 बीजेपी के खाते में जा रही है और 1 कहीं ना कहीं यहां पर कंफ्यूजन की स्थिति बनी है कोकराझार में दोस्तों। कोकराझार में 3 विधानसभा की सीटें हैं, 2 कांग्रेस को, 1 बीजेपी के खाते में जा रही है। अगला जिला चिरांग 2 सीट है, 1 कांग्रेस और 1 बीजेपी, यानी कि यहां पर भी बराबर की लड़ाई बताई जा रही है। वहीं पर अगले जिले की ओर बढ़ते हैं, बोंगाई गांव में 3 विधानसभा की सीटें हैं। बोंगाई गांव में कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1। कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट रही है, बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, जो कि अपने आप में कांग्रेस के लिए यहां पर बढ़त है। अगले जिले की ओर बढ़ेंगे, गोलपारा में 4 सीटें हैं, कांग्रेस को 3, बीजेपी को 1। कांग्रेस को 3 सीटें मिलने की संभावना है, बीजेपी को 1 सीट मिलने की संभावना है। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला है बारपेटा में 6 सीट है, कांग्रेस को 4, एआईयूडीएफ को 2। कांग्रेस को 4 सीट, एआईयूडीएफ को 2 सीट, यानी कि बारपेटा में बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है बजाली में 2 सीट है। बजाली में 2 सीट है, कांग्रेस को लेकर के 0, बीजेपी को 1, एआईयूडीएफ को 1 सीट यहां पर मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। वहीं पर कामरूप में 6 सीटें हैं, कांग्रेस को 2,
बीजेपी को 4 सीट मिलने के अनुमान है। बीजेपी यहां पर आगे है, कांग्रेस पीछे है। वहीं पर अगला जिला आता है दोस्तों कामरूप महानगर। 4 सीट है कामरूप महानगर में, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस को 1, बीजेपी को 3 सीट। कामरूप में बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। बक्सा में 3 सीट है, बक्सा में 2 सीटें कांग्रेस को जाती हुई दिख रही हैं और 1 सीट अन्य को, क्योंकि पिछली बार भी अन्य को 1 ही सीट मिली थी। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है आप सभी के सामने नलबाड़ी में 3 सीट है, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1 सीट मिलने के यहां पर अनुमान आ रहे हैं। वहीं पर उदलगुड़ी में दोस्तों 3 सीट है, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1 सीट। उदलगुड़ी में कांग्रेस को 2 सीट, बीजेपी को 1 सीट मिलने की संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर दरांग में अगर आप आएंगे, दरांग में 4 सीटों में से कांग्रेस को 3, बीजेपी को 1, एआईयूडीएफ को कोई सीट नहीं मिल रही है। एआईयूडीएफ यहां पर शून्य पर सिमट रही है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है सोनीतपुर की 6 विधानसभा की सीटों में, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 4। एआईयूडीएफ का यहां खाता नहीं खुल रहा है, अदर के लिए भी कोई यहां पर चांस दिखाई नहीं दे रहा है। अगला जिला आता है विश्वनाथ में 2 सीट है, कांग्रेस को 1, बीजेपी को 1। कांग्रेस और बीजेपी यहां पर बराबर के दशा में है। वहीं पर मोरी गांव में 3 सीटें हैं दोस्तों, और यहां पर देख सकते हैं 2 कांग्रेस के खाते में, 1 यहां बीजेपी के खाते में सीट जाने के अनुमान बताए जा रहे हैं। अगला नगांव में 8 सीट है, कांग्रेस को 5, बीजेपी को 2 और एआईयूडीएफ को 1 सीट मिलने के अनुमान यहां पर दिखाए जा रहे हैं। होजाई में दोस्तों 3 सीट है, कांग्रेस को 1, बीजेपी को 2। होजाई में कांग्रेस को बढ़त है, कमी है, बीजेपी को यहां पर होजाई में बढ़त बताई जा रही है। गोलाघाट में 5 सीटें आती हैं, गोलाघाट की 5 सीटों में देख सकते हैं कांग्रेस को 2, बीजेपी को 3 सीट। कांग्रेस 2 सीटों पर, बीजेपी को प्लस है यहां पर। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है जोरहाट में 4 सीट है, कांग्रेस को 3, बीजेपी को 1, एआईयूडीएफ को कोई सीट यहां पर नहीं मिल रही है। अगला नंबर आता है माजुली में 1 सीट है, यह 1 सीट दोस्तों बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। माजुली में बीजेपी को प्लस है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है शिवसागर में 4 सीट है, कांग्रेस को 3, बीजेपी को 1 सीट मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों चराईदेव में 2 सीट है, चराईदेव में 2 सीट है, और यहां पर कांग्रेस को 1, बीजेपी को 1 सीट मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। वहीं पर अगला नंबर आता है लखीमपुर की 4 सीटों में, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 2 सीट मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। धेमाजी में 2 सीट है दोस्तों, कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिल रही है, बीजेपी को 2 सीट मिल रही है। और वहीं पर अभी तक तिनसुकिया में 5 सीट है, 5 सीटों में कांग्रेस को 2, बीजेपी को 3 सीट मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। वहीं पर अगला डिब्रूगढ़ में 7 सीट है, बीजेपी को 5 और कांग्रेस कम है, यहां पर कांग्रेस डाउन है। और कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो असम के चुनाव को लेकर जो अभी तक के सर्वे जो आ रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं, यहां पर 64 सीटों का बहुमत चाहिए। 64 सीट ना तो कांग्रेस को मिल रही है, ना तो बीजेपी को, ना तो एआईयूडीएफ अदर को मिला करके। अदर को केवल 1 सीट मिलेगी और एआईयूडीएफ को 11 सीट मिलेगी, यानी कि त्रिकोणीय मामला यहां पर बताया गया है इस सर्वे के मुताबिक। आपको क्या लगता है? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। और मैं आपको बता दूं, असम का यह चुनाव बहुत ही रोचक रहा है, जो कि 25 दिन के इंतजार के बाद गिनती होनी है और ईवीएम में वोट कैद हो चुका है। दोस्तों आप लोग अपनी राय बताइएगा। नमस्कार।